भावना अपना प्लीज कैमरा ऑफ करो। प्रियांशु राणा करके जिन्होंने लॉगिन किया है, आप भी अपना माइक जो है वो म्यूट करो, ठीक है। प्रियांशु आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी मैम, आ रही है। नहीं, वो प्रियांशु जिन्होंने लॉगिन किया है। हाँ, अभी ठीक है, ओके। तो बच्चे, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा ना, वैसे डिपेंड करता है आप लोगों पे। अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जल्दी फिनिश कर लेंगे तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया दे दूंगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके ओके मैम। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से स्टार्ट करने से पहले बच्चा, मुझे ना ये 2 क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे। एक तो ये है और एक ये है। क्या तमन्ना आपने कर लिया ना बेटा लॉगिन? आपने जो डाउट पूछा था वो मैं अभी इसी के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ओके जी मैम। ठीक है, तो मैं देखो लॉन्च कर रही हूँ पोल। ठीक है, आपके ना फोन से अगर लॉगिन हो तो देखो कुछ पॉपअप हुआ होगा, द होस्ट स्टार्टेड अ पोल ऐसा करके लिखा होगा, दिख रहा है? तो Yes, पोल ma'am. आ गया। हाँ, पोल आ गया। आप लोग पोल में अपना आंसर करेंगे, यहाँ चैट बॉक्स में कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। तो ओके इसका मैम। मुझे आंसर देना कि क्या लिखा हुआ, विच रिप्रेजेंट एल्कली मेटल्स बेस्ड ऑन आयनाइजेशन एनर्जी 1 एंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इन किलो जूल पर मोल। और बाकी बच्चे अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, और लास्ट तक आप रुके रहेंगे, क्योंकि मैं आपको क्या दूंगी, गूगल फॉर्म यहाँ पे चैट बॉक्स में मैं डालूंगी। आप लोगों को अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, ठीक है। उसके बिना कोई नहीं जाएगा, फिर अदरवाइज आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, ठीक है। ठीक है, ओके। चलिए करना स्टार्ट कीजिए बच्चों। अभी तक मेरे पास 2 वोट ही आए हैं, जल्दी करिए, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। शाबाश, करिए। मैम इसका आंसर देना है? मैम ये तो होमवर्क वाला हाँ, होमवर्क वाला ही क्वेश्चन है, आई नो। मुझे यही देखना है कि होमवर्क में करके आए हो या नहीं करके आए हो। मैम इसका 3 आंसर है। रानी, आपको चैट बॉक्स में देना आंसर, या ऐसे नहीं देना बेटा। ओके मैम। सॉरी, वोट करना है आपको, ऐसे नहीं बोलना है। अच्छा, यहाँ से जो वो ड्रीम कॉलेज वाले ग्रुप वाले बच्चे कितने, एक बार हैंड रेज करना बेटा, बाकी नीचे कर लो अपने। नहीं किया तो बहुत गलत बात है बेटा, क्यों नहीं किया है? ओके, मैं 1 मिनट रुको, मैं ओके ठीक है। तो मेरे पास 27 वोट्स आ गए हैं, ये तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे बच्चे जो ज्वाइन है वो 30 हैं और 27 स्टूडेंट्स का वोट आया है, बहुत ही बढ़िया। और ज्यादातर बच्चों ने 19 वोट्स जो हैं वो सी को गए हैं, तो बहुत ही बढ़िया। और जिसने जिसने क्या कहते हैं होमवर्क नहीं किया है, वो आप लोगों को करना है बेटा, ठीक है। चलिए आइए, तो सी इसका आंसर है, ठीक है। सी आंसर कैसे है, कोई मुझे बताएगा? सी आंसर कैसे है बच्चों, कोई मुझे बताएगा? अरे बताओ ना, आवाज आ रही है ना मेरी सबको? क्वेश्चन समझा हमें सही बात। नहीं, आप लोगों ने मुझे ये बोला है, जिन बच्चों ने सी को वोट किया है, तो आप लोग मुझे बताइए कि आपने सी को वोट क्यों किया, मतलब थर्ड आंसर क्यों आपके अकॉर्डिंग? मैम इसमें अल्कली मेटल होता है ना,
उसका आयनीकरण एंथैल्पी जो फर्स्ट वाला होता है ना वो बहुत कम होता है, और सेकंड में वो केटायन हाँ बोलो बोलो। केटायन बन जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा एंथैल्पी देनी पड़ती है। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड तमन्ना, बहुत अच्छा आंसर किया है। बच्चे एल्कली मेटल्स ही ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको इसमें ही मिल रहा है। आपको रट्टा नहीं मारना है, आज के बाद मैं आंसर की नहीं दूंगी आपको, फिर आप लोग रट्टा मार के आए हैं, साफ दिख रहा है, क्योंकि आंसर था ना तभी आप लोगों ने इतने वोट कर दिए। ठीक है, और आंसर का कॉन्सेप्ट किसी को नहीं मालूम है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 550, इट मीन्स आप पढ़ ही नहीं रहे हो बेटा। ठीक है, यहाँ पे 550 है पहली आयनाइजेशन एनर्जी, और यहाँ पे सेकंड है 7500, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, और एल्कली मेटल्स ही ऐसे होते हैं जिनके फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बच्चों आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोगों को मैक्सिमम सिलेबस करना है कम टाइम में, राइट। अगर आप लोग घर से पढ़ के नहीं आएंगे ना तो बहुत सही नहीं होगा ये, तो प्लीज आप लोग पढ़ के आइए। समझ आ रही है आप लोगों को? आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। मैम हाँ बेटा। ग्रुप ज्यादा होता है ना क्या हुआ? मैम, में एनर्जेशन ज्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी मैम, ज्यादा होती है किसकी ज्यादा होती है? मैम, सेकंड ग्रुप की। कौन से ग्रुप की? बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे क्लियर, प्लीज एक बार आप उसमें लिखो चैट बॉक्स में। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन किसने किया है? आप लोग हैंड रेस कीजिए, वोट मैं पोल नहीं यहाँ पे लॉन्च करूंगी। आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। और बच्चे जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज टाइम पे आइएगा, क्लास का टाइम 5:45 से 6:45 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनामिका ने हैंड रेस कर लिया है, ऋषभ ने कर लिया है, ओके, दीपिका ने कर लिया है। ठीक है, ओके। करण आप बताओगे? करण आप बताओगे? आप लोगों ने हैंड रेस क्यों किया है जब नहीं बताना है? जानवी आप बताओ। आपको लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम आ रही है। जानवी आप बताइए इसका आंसर। प्रियंका आप बताइए। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए तो पता है मेरे को, आप लोगों को भी पता है, रीजन क्या है? हाँ जानवी बताओ। चलो छोड़ो, मैं ही बता देती हूँ, आप लोग आंसर ही नहीं कर रहे, पता लगा पूरी क्लास इसी में ही निकल गई बेटा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, आप भी प्लीज चैट बॉक्स के थ्रू आंसर दे दिया कीजिए अगर आपको लग रहा है कि आपके साइड नेटवर्क इश्यू है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? मैम इंक्रीज। इंक्रीज होती है। ठीक है, तो सिलिकॉन की तो सबसे ज्यादा होगी, है ना। फिर उसके बाद कौन सा आता है? बैंगन आलू, है ना, तो एल्यूमिनियम की होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैग्नीशियम की होनी चाहिए, और लास्ट में सोडियम की होनी चाहिए। तो ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था। मैग्नीशियम में क्या होते हैं? फुल्ली फिल्ड होता है। मैग्नीशियम क्या होता है? फुल्ली फिल्ड होता है। ठीक है, एस ऑर्बिटल इसका फुल्ली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना क्या होता है? मुश्किल होता है। ठीक है मेरे बच्चों। ठीक है, तो जिसकी वजह से मैग्नीशियम का जो है ज्यादा हो जाता है और एल्यूमिनियम का कम हो जाता है और सोडियम का सबसे कम होता है, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ के आइए, पहले मुझे प्रॉमिस कीजिए कि पढ़ के आएंगे। ओके मैम, पढ़ के आएंगे। प्रॉमिस मैम। हाँ, क्योंकि नहीं पढ़ के आएंगे, क्योंकि अगर बच्चों नहीं पढ़ के आओगे तो ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्या ही चल रहा है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि हमें कम टाइम में हाई वेटेज वाले चैप्टर करने हैं, सो दैट आप लोगों को 12th में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो
अगर आप लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी समझी है सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी में आप लोगों को मैं क्या बोल रही थी, आप लोगों को एनर्जी देनी पड़ती थी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते थे आप लोग कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते थे? बैलेंस और कहाँ से? वैलेंस शेल। हाँ, वैलेंस शेल से आप निकालते थे, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक मिनट रुको, एक सेकंड रुकना बेटा। हाँ ठीक है, तो वैलेंस शेल से निकालते थे। तो अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हो, वहां से हम निकालते थे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं। और जब हम ऐड कराते हैं उस केस में जो एनर्जी निकलती है बाहर, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। उसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो हमें एनर्जी देनी पड़ती थी, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी आप क्या लेते हो? आइसोलेटेड गैसियस एटम लेते हो, ठीक है। आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या होता है, मैंने समझाया था लास्ट टाइम आपको, ठीक है। तो आप क्या करते हो इसमें, मान लो ये एक्स कोई एलिमेंट है, इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हो, ठीक है, और ये क्या बन जाता है? अनायन बन जाता है। और जब ये चीज होती है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है, मतलब जो एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपके हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी, ऐसा कुछ बोलते हैं, बताइए। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। लब्धि एंथैल्पी, ठीक है। मतलब गेन कोई हिंदी में बोला, बाकी सब सेम है, ठीक है। ओके, तो एंथैल्पी को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चा? डेल्टा एच से, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ईजी लगा देना, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? सिंबल हो जाएगा। क्या सबको क्लियर हुआ? बेसिक डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों? ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो मैंने कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। उन प्यारे प्यारे पॉइंट्स को देखो, ठीक है। अभी मैंने एक चीज बोली, क्या बोली मैंने? कि आप इसमें क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो, ठीक है। कहाँ ऐड करते हो? आइसोलेटेड गैसियस एटम। वो आइसोलेटेड क्या बोला था मैंने? अकेला बताया था। यस मैम। मतलब जो एटम होगा उसकी किसी और के साथ क्या होनी चाहिए? इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होने चाहिए। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज लेनी है जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में बोला था, बस वहां पे हम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देते थे, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो पहले पॉइंट का मतलब ये है, ठीक है जी। हाँ जी मैम। सब देते जाओ, ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? सेकंड पॉइंट भी यही बोल रहा है। ये देखो वो कह रहे हैं कि अब इन्होंने बोल दिया कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज ऐड कर रहे हैं 1 मोल गैसियस एटम में, ठीक है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या, बात तो सही है कि अगर आप एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या कर रहे थे आप? इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो क्या आ रहा था? उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और क्या करती है? ये भी, अगर मान लो जितना आपका इलेक्ट्रॉन उस गैसेस एटम से जितना टाइटली बंधा हुआ होगा, वो भी क्या करती है? ये मेजर करती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दो, बात क्या है? एक ही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? समझाओ ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? रेहाना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन नहीं क्लियर हुई आपको बेटा? नहीं हुई। एक्चुअली मेरा ना बहुत इशू चल रहा है, अभी रिजॉइन होगा। आपका नेटवर्क इशू है शायद। इधर भी नेटवर्क इशू चल रहा है मैम, बहुत ज्यादा। भी थोड़ा इशू है और ना मेरा रिजॉइन हुआ है अभी रिटर्न से, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं सुनी आपका एक्सप्लेनेशन। अच्छा चलो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर इशू हुआ तो आप रिकॉर्डिंग से देख लेना, ठीक है रेहाना? ओके मैम। ठीक है, आई थिंक वहां पे सारी जगह इशू हो रहा है नेटवर्क का, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। यस ओके, हाँ, तो आपको क्या करना है बच्चे? आप अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो आइसोलेटेड गैसियस एटम में, तब आपकी एनर्जी रिलीज होगी। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो,
अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, तो वो कैसा स्टेप होगा? एक्सोथर्मिक स्टेप होगा। हाँ या ना? जब एनर्जी बाहर निकलती है तो कौन सा साइन लगाते हो आप? नेगेटिव का साइन लगाते हो, तो वो क्या है? एक्सोथर्मिक है। ठीक है, चलो आओ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन। ठीक है, अच्छा आप लोगों को मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुननी है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम क्या लिखें। तो बच्चे दोनों ही सेम है, आप दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट ये चीज ध्यान रखना, अगर डेल्टा एच इसका साइन नेगेटिव है तो इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव। साइन का ही लोचा है यहाँ पे, बाकी सब ठीक है। इसलिए मैं आपको क्या बोलूंगी कि आप ये याद रखिए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का तो उल्टा कर देना। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं उसको अपने तरीके से समझाती हूँ। जैसे देखो बच्चे, फ्लोरीन है, फ्लोरीन में क्या होता है? 1s2 2s2 2p5 होता है। यस मैम। ठीक है, 9 होता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले तो क्या हो जाएगा बच्चे? क्या हो जाएगा बताइए? शाबाश, 1s2। अरे ये तो नोबल गैस बन गया है ना? ये तो नोबल गैस बन गया, यानी कि फ्लोरीन तो बहुत खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन को लेगा, है ना? वो तो कहेगा कि भैया मेरे को तो इलेक्ट्रॉन मिलते ही मैं तो नोबल गैस बन रहा हूँ। और अगर वो नोबल गैस बन रहा है तो अच्छी खासी एनर्जी क्या होगी? वहां से बाहर निकलेगी, रिलीज होगी। देखो कितनी की निकल रही है, -328, है ना? आपको वैल्यू नहीं याद करनी, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है जी, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। अब मैम नाइट्रोजन में क्या है? नाइट्रोजन देखो, इसको इरेज कर दूं, हटा दो इसको। यस मैम। यस मैम। ठीक है, आप लोगों ने अपनी नोटबुक में लिख दिया होगा। ठीक है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन में क्या होता है बच्चों? 1s2 2s2 2p3 होता है। अब तुम एक बात बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा खुशी खुशी? क्या नहीं, ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा खुशी खुशी? वेरी गुड। ये क्या है? हाफ फिल्ड है, ये पहले ही स्टेबल है, तो इसको वो कहेगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, है ना? अगर आप इसमें चलो जबरदस्ती कोई बच्चा कहेगा मैम मैं तो इलेक्ट्रॉन डालूंगा या डालूंगी, तो वहां पे क्या होगी? आपको वहां पे क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इतने निकलेगी नहीं जितनी आपको देनी पड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? +31। देख रहे हो, प्लस एनर्जी देनी पड़े, ओवरऑल क्या आ गई? प्लस आ गई। यानी कि नाइट्रोजन के केस में आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? एंडोथर्मिक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंडोथर्मिक, समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, यानी कि इसमें फ्लोरीन में क्या था? एक्सोथर्मिक थी, जब भी नेगेटिव आ रहा है तो एक्सोथर्मिक, और पॉजिटिव आ रहा है तो बच्चों एंडोथर्मिक। ठीक है, ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें याद हो गई नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बारे में। चलिए, यस मैम। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट चीजों पे आते हैं। ठीक है, ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। होगा क्या, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपकी बुक में ना एक एग्जांपल लिखा होगा ऑक्सीजन वाला, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है तो। ठीक है, हाँ, तो ये जो एग्जाम्पल है ना, इस पे लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाला आपके नीट में भी आता है, ये वाला आप लोगों के स्कूल के एग्जाम्स में भी आता है, ये वाला क्वेश्चन आपके हर एंट्रेंस में भी आता है। तो मतलब ये हमारे लिए इस 3 लाइनों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अच्छा चलिए, ऑक्सीजन में क्या होता है बच्चे? ऑक्सीजन में क्या होता है? 1s2 2s2 2p4 होता है। अच्छा, मेरा वॉइस नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, एक बार रीज्वाइन करो ना सौरभ, देखो फिर प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है क्या? क्या कर सकते हो बेटा? ओके, ठीक है, इधर देखो, बोलूं मैं? हाँ, ऑक्सीजन में क्या होता है? 1s2 2s2 2p4 होता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा? O नेगेटिव बन जाएगा, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसमें क्या हो रही है? जब ये इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इधर देखो, जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ले कहाँ रहा है? अपने वैलेंस शेल में ले रहा है। ध्यान से सुनना,
आयनाइजेशन एनर्जी में आप क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन निकालते थे आउटर मोस्ट शेल से या वैलेंस शेल से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो, पर करते कहाँ है, वैलेंस शेल में। ठीक है बच्चों, एक मैंने होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया है ऐसा। ठीक है, चलिए थम्स अप देते रहिए। थम्स अप देने में तो आई थिंक नेटवर्क इश्यू नहीं हो रहा आप लोगों का। ठीक है, प्यारी प्यारी स्माइल भी देते रहिए। ठीक है, गूगल मीट में इतने अच्छे फीचर्स आ गए हैं, उसको यूज करो। ठीक है हाँ ठीक है, ओके। कुछ आपने हैंड रेज किया है, दो बच्चों ने कुछ पूछना है बेटा? अच्छा ठीक है, तो यानी कि जब ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एनर्जी निकल गई बाहर, और कितनी निकली, -141। क्या मैम ये वैल्यू हमें याद करनी है? नहीं करनी, सिर्फ ध्यान रखना एनर्जी निकली है बाहर। एक बात बताओ, इसके ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, है ना? अब आप इसमें क्या डाल रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन और डाल रहे हो, देख पा रहे हो? तो अब यहाँ पे क्या होगा, पहले ही उसके पास इलेक्ट्रॉन है, आप और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो उनके बीच में तो लड़ाई हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी। तो मतलब इतनी एनर्जी बाहर निकलेगी नहीं जितनी हमें उनकी लड़ाई को कम करने के लिए, उनके रिपल्शन को कम करने के लिए देनी पड़ जाएगी। सोचो मैंने क्या बोल दिया, अब सोचो क्या बोल दिया। पहले ही उसके पास नेगेटिव चार्ज था, आप और इलेक्ट्रॉन उसमें डाल रहे हो, तो भैया लड़ाई होगी, रिपल्शन होगा। ठीक है, एनर्जी तो चलो निकलेगी, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं निकलेगी जितनी हमें देनी पड़ जाएगी, यानी कि जो पूरा हमारा वो बोलते हैं ना सौदा है, वो तो हमें महंगा पड़ गया। ठीक है, ओवरऑल देखो ना, +780 +780, देख पा रहे हो बच्चों? यस मैम। यानी कि इस वाले स्टेप में एनर्जी क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, अच्छा ओके, ठीक है। अब इनको क्या करो, इनको ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो बच्चों, इन दोनों को ऐड कर दो, तो देखो यही आएगा। इन दोनों को ऐड कर दो, ये से ये कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, हाँ ओ नेगेटिव से ओ नेगेटिव गया, तो यही बच जाएगा देखो हमारे पास। और दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -141 + 70 639। क्या समझ में आया इस क्वेश्चन से, क्या समझ में आया इस क्वेश्चन से? ये एग्जाम्पल भी है और ये क्वेश्चन भी है। यहां से मैम हमें ये समझ में आया कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव है इसमें, और बच्चे जनरली हम वो नेगेटिव लेते हैं। मतलब आप अगर देखोगे तो 90% केसेस में नेगेटिव होगी, कहीं जगह पॉजिटिव भी होगी, जैसे देखो नाइट्रोजन में पॉजिटिव थी, देख पा रहे बच्चे? ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा ना वो तो पॉजिटिव होगी उसकी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा उसमें क्या होगी, नेगेटिव होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो सेकंड वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। लिख दो जल्दी से, चैट बॉक्स में लिख दो कि सेकंड वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। लिखिए बच्चों सारे, और लास्ट तक रुके रहना। मैंने आप लोगों को गूगल फॉर्म दूंगी, आप लोग वो गूगल फॉर्म फिल करना आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, जल्दी लिखो, चैट बॉक्स में इतना टाइम लग रहा है क्या? लिखो 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 कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है वो क्या होगी, हमेशा क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी कि एंडोथर्मिक होगी। लिखिए आप, उसमें लिखो, चैट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। बहुत बढ़िया, शाबाश। बाकी बच्चे टाइम लग रहा है लिखने में? ठीक है, जिसने चैट बॉक्स में लिख दिया, आप ये गूगल फॉर्म चलो अभी भर दो इसको। देखो ना मैंने किया है, देखो मैंने आप लोगों को गूगल फॉर्म दिया। जिसने मेरे को आंसर दे दिया है वो जल्दी जल्दी से ये गूगल फॉर्म भर दो। ठीक है, आपकी वरना अटेंडेंस नहीं मार्क होगी। ठीक है, चलिए अभी बहुत कम बच्चे लिख रहे हैं, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें मैंने बोली है ना वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है बच्चे, सारी की सारी। ठीक है, आप इसको आराम से पढ़ लेना। ठीक है, जितनी भी मैंने बातें बताई हैं वो सारी की सारी उस पेज पे लिखी, स्लाइड पे लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा तो बच्चे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है, एनर्जी तो होती है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी है ना आप लोगों ने। एंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी होती है, और एनर्जी की यूनिट किस में होती है, तो किलो जूल में होगी, या जूल में होगी, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। ठीक है, चलिए
चले आगे चले। वेरी गुड बच्चों, बहुत सही नताशा, दीपिका, सुरेश, जानवी, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया, आगे चले। आगे रेडी हो सुनने के लिए कॉन्सेप्ट? अच्छा, अभी तक क्या समझ में आया मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा? जानवी आप एक्सप्लेन करोगी अभी तक? जानवी आप एक्सप्लेन करोगी अभी तक मैंने क्या बताया? बाकी बच्चे गूगल फॉर्म फिल कर दो, जो भी मैंने दिया है एक बार दोबारा भेज देती हूँ, और अपनी अटेंडेंस लगा दो, और जो अटेंडेंस लगाता रहे वो थम्स अप दे दे मुझे। Ma'am, electron gain enthalpy is denoted by delta EH, and in Yes. case of oxygen, the second electron gain enthalpy is positive, and the first is negative. नॉट इन केस ऑफ ऑक्सीजन बच्चे, चाहे आप कोई भी केस ले लो, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है बेटा? In Yes, ma'am. nitrogen also, ma'am. In ठीक है, case क्या of हुआ nitrogen, in हाँ, case of नाइट्रोजन में nitrogen, फर्स्ट, हाँ हाँ मैम नाइट्रोजन का भी पहले निगेटिव होगा फिर पॉजिटिव होगा। नहीं 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 बच्चा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। नाइट्रोजन में तो पहले ही नेगेटिव थी ना, ये देखो ना, ये देखो पहले ही पॉजिटिव थी, सॉरी पहले ही पॉजिटिव थी, क्योंकि वो हाफ फिल था, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ठीक है? अगर आप जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो एनर्जी निकलने के बजाय देनी पड़ जाएगी, ठीक है? इतनी निकलेगी नहीं जितनी आपको देनी पड़ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितनी भी मैंने 3 चीजें बताई हैं, फ्लोरीन के केस में, नाइट्रोजन के केस में और ऑक्सीजन के केस में, आप लोगों से बाद में समराइज कराऊंगी कि मैंने कौन कौन से एग्जाम्पल लिए थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, ठीक है जी? चलो जी आगे आए, चलो जी अब हम देखेंगे फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, ठीक है? तो मैं इसको अपने तरीके से समझाऊंगी। ये 4 फैक्टर हैं बच्चों, आ जाओ इधर। सबसे पहले अपने माइंड में सोचो साइज, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, साइज। हमें पता है अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगी तो साइज डिक्रीज, टॉप टू बॉटम जाऊंगी तो साइज इंक्रीज, ठीक है? एक बात बताओ, अगर साइज छोटा होगा, अच्छा गूगल फॉर्म जिसने फिल कर दिया, हाँ आप थम्स अप दे सकते हैं मुझे, ठीक है? ओके, मैं क्या बोल रही हूं, अगर साइज छोटू सा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बताइए। यस मैम। मैं फिल करवा दूंगी अनस, मैं फिल करवा दूंगी आपका फॉर्म फिल, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैं फिल करा दूंगी बेटा, ठीक है? जिसका नहीं हो रहा है मैं फिल करा दूंगी, ठीक है? चलिए, हाँ तो मैंने क्या बोला, अगर साइज छोटा होगा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, किसके बीच में प्यार ज्यादा होगा? न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, बताइए हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। तो यानी कि साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, ऐसे ध्यान रखो, जितना साइज छोटा उतना प्यार ज्यादा, खत्म, ठीक है? चलिए उसके बाद आते हैं हम सेकंड, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या हुआ बेटा? डन मैम? ओके बच्चों, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट तो मैम आपने बहुत अच्छे से बता दिया था, ये फोन का एग्जांपल दिया था, फोन के स्क्रीन गार्ड का, ठीक है? तो अगर बच्चे एक बात देखो, अगर अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे तो वो क्या करेंगे? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, जो कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या करके रखेंगे? प्रोटेक्ट करके रखेंगे, उसको स्क्रीन करके रखेंगे, उसको शील्ड करके रखेंगे, उसको बचा के रखेंगे, हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ जी मैम। ठीक है, उसको बचा के रखेंगे, मस्त बचा के रखेंगे। किससे बचा के रखेंगे? न्यूक्लियस की पावर से बचा के रखेंगे, मतलब कि अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगी, और नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है जी? जिसका फील नहीं हो रहा मैं करवा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है? हो गए 2 पॉइंट क्लियर आप लोगों के? Yes, ma'am. मैम दोबारा समझाना। ओके, कहाँ थे आप अभी? सी पे मैम। देखो बच्चे, जितना ज्यादा अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले कौन से हैं? वैलेंस वाले, उसको क्या करके रखेंगे? बचा के रखेंगे, शील्ड करके रखेंगे, है ना? किससे शील्ड करके रखेंगे रानी? न्यूक्लियस की पावर से,
तो अट्रैक्शन नहीं, प्यार कम होगा, और प्यार कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। एफिनिटी क्या होता है? प्यार ही तो होता है, ठीक है, ध्यान रखना। यस मैम। चलिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। इसको ऐसे लिखो बच्चों, ये वाला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तो बिल्कुल ठीक है मैम। जेड इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है जी, ये बात भी जब यस मैम। चमक गया, ठीक है, चमका तो बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद है बच्चे लास्ट वाला। लास्ट क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो उनकी बहुत कम होगी या जीरो होगी। यस मैम, ये तो ठीक है। देखो अब ये ना किसकी टर्म्स में बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की टर्म्स में बोल रहे हैं। देखो मैं समझाती हूँ, पहले इतना समझो। अगर तो किसी के पास इलेक्ट्रॉन है, फुल्ली फिल्ड है, तो उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए? तुम खुद बताओ, चाहिए? No, ma'am. नहीं मैम। नो मैम। अच्छा, अगर मान, हाँ ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मान लो तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, है ना, तो तुम्हें पैसे चाहिए? नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, तो सेम यहाँ पे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है वो क्यों लेगा? वो कहेगा भाई मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज, अगर मान लो कोई हाफ फील्ड है, जैसे नाइट्रोजन है, उसके पास हाफ फील्ड है, वो कहेगा भाई मैं तो सही हाफ फील्ड हूँ, स्टेबल हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो उस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रही है आपको। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम क्या बोलते हैं? या तो जीरो हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी, ठीक है जी। दोनों को एक Yes, साथ ma'am. यूज कर रहे हैं, आपको जो यूज करना है वो करो। मैं तो बल्कि कहूंगी आप ये ध्यान रखिए, बस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद रखिए। चलो इसके एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं। हीलियम, हीलियम क्या होता है? नोबल गैस है, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, पॉजिटिव। नियोन नोबल गैस, नहीं चाहिए। आर्गन नोबल गैस, यानी कि जितनी भी नोबल गैस है उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी मेरे बच्चों? पॉजिटिव। शाबाश, पॉजिटिव होगी। आप लोगों का मैं टेस्ट लूंगी 5 नंबर का भी, ठीक है। उसके बाद बच्चे ग्रुप सेकंड वाले मेंबर देखो, बेरिलियम याद करो, बेटा मांगे कार सेंट्रो याद करो। इनके पास भी क्या है? बेरिलियम का क्या होता है? 1s2 2s2, ठीक है। ये भी 3s2 होगा, 4s2, ये भी फुल्ली फिल्ड है, तो इनका भी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऐसे ही जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, मतलब जो ग्रुप 15 के हैं, जिनमें क्या है? हाफ फिल्ड है, वो भी क्या होंगे? उनकी भी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या है बच्चा? या तो पॉजिटिव होगी। इधर आओ, देखो 2 वर्ड आप लोगों को अपनी बुक में दिखाई देंगे, इधर देखो बेटा ध्यान से। या तो पॉजिटिव होगी या बहुत कम नेगेटिव होगी। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलूं? या तो पॉजिटिव होगी या बहुत कम नेगेटिव होगी। जैसे मैं अभी आपको ना ये भी दिखाऊंगी डेटा। बेटा बाइक म्यूट कर लो। हाँ, तो जैसे अभी मैं आपको पूरी एनसीईआरटी की टेबल भी दिखाऊंगी, वहां पे नाइट्रोजन की तो पॉजिटिव मिलेगी और इन सब की बाकियों की नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। मतलब नेगेटिव का मतलब थोड़ी कम नेगेटिव होगी, है ना। अभी एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊंगी। क्या ये 3 पॉइंट्स भी क्लियर हो गए? यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। यस मैम। चलिए बच्चों, उसके बाद ये वही है जो मैंने आपको बताया। पहला मैंने बताया था न्यूक्लियर चार्ज, साइज बताया था, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो मैंने बताई थी वो ये है, किस जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनको नोट्स बनाने होते हैं अच्छे अच्छे, तो वो नोट्स बनाने के लिए ये आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए हैं, ठीक है जी। चलिए उसके बाद आते हैं मैम पीरियड के टाइम पे क्या होगा। अब देखो, अब पीरियड बोले तो बच्चे लेफ्ट टू राइट जाओगे, है ना। अब मुझे कौन बताएगा कि जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगी तो मेरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या होगा? बताइए बच्चों। बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप लोग चैट बॉक्स को यूज करो ना, अगर आप लोगों का नेटवर्क इश्यू हो रहा है बेटा। इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी अभी म्यूट कर लो, ठीक है। इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने का मतलब क्या है? मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। जैसे इधर आओ, इसमें आपको क्या कंसीडर करना है? जैसे मान लो एक -347 है, एक है -333।
आप अगर आप मैथ्स में देखो तो आप कहोगे मैम ये वाली वैल्यू बड़ी है, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम इसको ही बड़ी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि माइनस का मतलब क्या है, एनर्जी बाहर निकल रही है, तो माइनस में नेगेटिव में ये वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यस जानवी, यू आर सेइंग एब्सोल्युटली राइट, मोर नेगेटिव। ये यहाँ पे बच्चे तुम कंफ्यूज हो जाओगे वरना। ठीक है, इसमें जो नेगेटिव में वैल्यू बड़ी है उसी को ही हमें क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज छोटा होता है, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी। जैसे फ्लोरीन देख लो, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास बस, है ना। तो मैंने कहा था ना कितनी एनर्जी निकल रही थी उसमें, -328। ठीक है जी, देखो क्या मैम हमेशा ऐसा होगा? कोई मुझे बताएगा बच्चों, क्या हमेशा ऐसा होगा कि लेफ्ट टू राइट हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी? No, ma'am. Some exception is there. No, ma'am. Some exceptions are there. जैसे कि आपके अभी बताए मैंने, ग्रुप 2, ग्रुप 15, ग्रुप 18। इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिखो, जल्दी करो बच्चों। चलो, ग्रुप 2, ग्रुप 15, ग्रुप 18 वाले ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या तो बहुत कम है या 0 है। ठीक है जी, चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। जो चैट बॉक्स में लिख रहे हो ना, बहुत बहुत बढ़िया बच्चे। ठीक है, ग्रुप 2, ग्रुप 15 और ग्रुप 18 की क्या होती है, ये कम। ये देखो तुम्हारे सामने आ गई एनसीईआरटी टेबल। चलो इसको थोड़ा सा निहारे अपन लोग, थोड़ा सा देखें, हैव अ लुक। देखो बच्चों, देखो कहां से शुरू करें, नोबल गैस से शुरू करते हैं। जल्दी से मेरे बच्चों थम्स अप देते रहना मुझे। नोबल गैस है ये सारी, और सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है। देखो जी, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये, डेल्टा HEG। यस मैम, ये तो अभी आपने बताया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आओ, इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे देखो ग्रुप 17 में कितनी ज्यादा नेगेटिव है, -328, -349, -325, -295, -270। लेकिन एक चीज दिख रही है आपको, लगा दो सर्कल यहाँ पे, ये देखो क्लोरीन की सबसे ज्यादा है ग्रुप 17 में। Yes, ma'am. इवन ग्रुप 17 में नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल में देखो क्लोरीन जीत रहा है। क्लोरीन भगवान है भाई, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, सबसे ज्यादा लालच इलेक्ट्रॉन का किसको है, क्लोरीन को है। लिख दो चार्ट बॉक्स में, सबसे ज्यादा लालच क्लोरीन को है इलेक्ट्रॉन लेने का। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर कोई पूछ ले आपसे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी है मेरे बच्चों, तो आप क्या बोलेंगे, चैट बॉक्स में लिख दो। यस, क्लोरीन लालची, क्लोरीन इज लालची। क्लोरीन इज ग्रीडी। है ना। चलो ठीक है, ओके। तो ये आपने देख लिया ट्रेंड। अभी मैं इसका एग्जांपल भी दूंगी, ऐसा हुआ क्यों, ये अपेक्षा। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों उसको हम देखेंगे। पहले एक बार एनसीईआरटी टेबल को अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें आओ, ग्रुप 16 में आओ। ग्रुप 16 में एक ना बहुत ही अनोखी चीज दिखाई दे रही होगी आपको, वो क्या है, देखो इधर, सल्फर की -200, सिलेनियम की -195, इसकी -190, और इसकी देखो 1, और ऑक्सीजन की देखो कितनी कम है। ओ भाई साहब, बहुत ही कम हो गई ये तो, है ना, सबसे ज्यादा कम। यानी कि ये जो मैं सर्कल लगा रही हूँ, मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन है। और क्वेश्चन कहाँ से आता है बच्चों, एक्सेप्शन से आता है। ठीक है, नाइट्रोजन की देखो +31, यस मैम ये तो आपने बताया था। बाकी की देखो बच्चों, इतनी नेगेटिव नहीं है ना, इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है जी, अब इसके एक्सप्लेनेशन सुनो बच्चों। ठीक है, चलो इसके एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को बताती हूँ। अब हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप की, कि जैसे ही टॉप से नीचे, टॉप टू बॉटम आ रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, लेस नेगेटिव होगी। क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे हैं, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, प्यार मोहब्बत कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होगी। क्या हमेशा ऐसा होता है, नहीं मैम, देयर आर सम एक्सेप्शंस, राइट। कुछ ना कुछ तो लोचा है। ये देखो लोचा यहाँ पे है। होनी किसकी चाहिए ज्यादा, फ्लोरीन की। है किसकी ज्यादा, फ्लोरीन की। ठीक है, होनी किसकी चाहिए, एक्सपेक्टेड क्या था, फ्लोरीन। यानी कि फ्लोरीन ने तो धोखा दे दिया हमें। ठीक है, होनी तो चाहिए ये, लेकिन होती किसकी है, Chlorine. अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, सोचो, दिमाग पे जोर डालो। फ्लोरीन के पास क्या होती है, 1s2 2s2 2p5,
ठीक है, जबकि क्लोरीन के पास क्या होती है बच्चों, 3s2 3p5। अब मुझे बताओ 2p बड़ा है या 3p बड़ा है? 3p। वेरी गुड। अगर 2p तो 3p क्या है? ये है ना। तो एक बात बताओ, अगर कोई साइज छोटा है, पहले से ही देखो मैं दोनों में कंपेयर कर रही हूं, अगर किसी का साइज छोटा है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो क्या होगी, उसको क्या होगी, ऐसे होगा ना, अरे इतने छोटे से साइज में हो गया, क्या करेगा वो, रिपल्शन फेस करेगा, है ना। Yes, मान ma'am. लो आप छोटी सी जगह में उसको घुसा रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो आप बस में 3 लोग बैठे हो, 3 सीटर है, उसमें आप एक और को घुसा रहे हो, तो क्या होगा, तू इधर हट, तू इधर हट, जगह लेने दे मेरे को, ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो, हाँ अगर मान लो आपका, मान लो 4 सीटर है, उसमें 3 ही लोग बैठे हैं, तो चौथा बंदा आराम से आके बैठ जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लोरीन का क्या है, 3p है, उसमें मजे से आएगा इलेक्ट्रॉन, भाई आजा, मेरे को रिपल्शन तो होने दे। तो यानी कि सबसे लालची कौन है, मतलब सबसे प्यार से क्लोरीन लेगा इलेक्ट्रॉन को, आजा आजा आजा, ठीक है, तो आजा तो फिर क्लोरीन का सबसे ज्यादा। क्लियर है, तो थम्स अप। आपको बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना, आपको बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना, जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे तरीके अपने माइंड में याद रखोगे, पेपर में तो सिर्फ थ्योरी लिख के आनी है और कुछ नहीं। और वैसे भी अपन तो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट में तो क्या करना होता है, 4 में से 1 को टिक लगाना होता है, थ्योरी लिखने का कोई पंगा ही नहीं होता उसमें, तो है ना, बढ़िया। चलिए आ जाओ, आगे आ जाओ, चलो ये क्वेश्चन कर दो, फिर क्या क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ। Electron gain enthalpy with the negative sign of fluorine is less than that of chlorine due to. चलो सोचो बच्चों, और हैंड रेस करना, चैट बॉक्स में मत बोलना, हाथ खड़े करो, अगर मेरा पढ़ाया हुआ अभी तक समझ में आया है तो ये क्वेश्चन मेरे बच्चे पक्का कर लेंगे। चलो मैं देखना चाहती हूँ 31 स्टूडेंट्स में से कितने बच्चे हैंड रेस करते हैं, शाबाश बच्चों, चलो करो करो बच्चों, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। ऋषभ, रानी, अनामिका, तमन्ना, गुंजन, शाबाश, ऋषभ शाबाश, जानवी बहुत बढ़िया, करो करो करो, 5 सेकंड और वेट कर रही है तुम्हारी मैम, करो। ओके 9 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है, बाकी लोग ठीक है। और बच्चे आप लोगों को शायद पता होगा ना, आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिलेगा, हार्ड कॉपी मिलेगी, ये मालूम है ना आप लोगों को, है ना। और ये कब मिलेगा, कब मिलेगा, जब आपकी अटेंडेंस कितनी हो, Ma'am, 90%। तो जब भी तुम लोग छुट्टी मारो, बंक मारने की सोचो, तो सोच लेना अगर तुमने बंक मारने की कोशिश की तो स्टडी मटेरियल हाथ से गया, ठीक है। तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनना नहीं, ठीक है, चलिए ओके, ठीक है। अगर मान लो कभी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम, जेन्युइन कोई रीजन आ, मतलब बहुत ही ऐसी होती है ना, मजबूरी आ गई हो, तो आप एक बार मुझे बता देंगे मैम ये रीजन है, ठीक है, ओके ma'am. ओके। इसका आंसर मुझे बताएंगे, कौन बताएंगे, अपेक्षा बताओगी इसका आंसर, अपेक्षा बताओ बेटा, आगे भी करना, टाइम नहीं है इतना। अनामिका आप बताओ, अनामिका आर्या, नो आइडिया, इट मीन्स आपने क्लास ही नहीं सुनी है ध्यान से। बाकी सब जिसका जो भी आंसर है चैट बॉक्स में लिखो, चलो लिख दो जल्दी से। 4th आ रहा है, वेरी गुड, सौरभ का 4th आ रहा है, सबका 4th आ रहा है। अभी तो बताया मैंने बस वाला एग्जांपल लेके, 3 सीटर है, उसमें तुम चौथे बंदे को घुसाओगे, वो तो क्या होगा ठीक है, धक्का मुक्की चालू हो जाएगी, स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। चलिए ओके बच्चों, एक बार इसको पढ़ के मुझे कंफर्म करो, यस मैम ये तो आपने बता दिया, इसको पढ़ के एक बार कंफर्म करो, यस मैम ये तो आपने बता दिया। बता दिया क्या, तमन्ना इज सेइंग यस मैम,
बाकी लोग भी सुन लो। मैंने अभी बताया ना कि जो ग्रुप 15 वाले होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, या तो पॉजिटिव में होती है या लेस नेगेटिव होती है। रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या है, हाफ फिल्ड है बच्चों। यस मैम। बस यही था, खत्म। और अगर प्यारे प्यारे नोट्स बनाने हैं तो उसके लिए ये लिखा हुआ है तुम्हारे लिए। ये देखो जैसे, ओके, जैसे देखो एक चीज लिखो बच्चे, यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखो, ठीक है। जिनको इंग्लिश में लिखना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं वो लिखो। थर्ड पीरियड लिखो, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, ठीक है। क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा होती है का क्या मतलब है बच्चों, मोर नेगेटिव होती है। ज्यादा होने का क्या मतलब है, मोर नेगेटिव, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल फ्लोरीन क्लोरीन का तो अभी दिया है मैंने, तो क्लोरीन की ज्यादा हो जाएगी फ्लोरीन से। ऐसे ही सल्फर की ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन से, है ना। सल्फर भी तो बड़ा, ऑक्सीजन तो छोटू सा है। ऐसे ही फॉस्फोरस की क्या होगी, फॉस्फोरस की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से। ऐसे ही एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी बोरोन से। ये लो, ये लिखा हुआ। और जिसको प्यारे प्यारे नोट्स बनाने हैं वो ये लिखा हुआ, जिसको शॉर्ट में लिखना है उसमें ये लिखा हुआ, जिसको इंग्लिश में लिखना है वो ये लिख देना कि एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड हैज हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सेकंड पीरियड, ठीक है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है। किससे होती है, यहाँ पे ये भी लिख लो, सेकंड पीरियड से होती है बेटा, सेकंड पीरियड से, सेकंड पीरियड के एलिमेंट से, ठीक है जी। Yes, ma'am. चलिए ओके, तो जो मैंने पूरी कहानी कोई बात नहीं काजल, कोई बात नहीं, अभी से आप रेगुलर रहो बेटा, ठीक है। अभी रेगुलर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, चले, जो मैंने कहानी बोली है वो सारी यही है, ठीक है। आप प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद चलो जी एक क्वेश्चन हो जाए। एक नहीं, कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, अरे बहुत सारे क्वेश्चन है, खत्म। मतलब अपना पूरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, इसको पढ़ो। वो कह रहे हैं, असर्शन बोलता है फ्लोरीन एटम हैज अ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन एटम, पहला। फिर वो रीजन बोल रहे हैं, एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय, रिपेल का मतलब रिपल्शन, धक्का मुक्की, more efficiently in 3p by 3p electron in chlorine atom than by 2p electron in chlorine atom। देख के बताओ क्या लोचा है। किसी को इसकी हिंदी जाननी है तो मुझे बताओ, मैं इसकी हिंदी बता देती हूँ। Yes, ma'am. बता दीजिए एक बार। बता दूं, चलिए ठीक है। रीजन में ये बोला है कि जो क्लोरीन में जो 3p इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, वो कह रहे हैं उसमें ज्यादा धक्का मुक्की होती है, उसमें ज्यादा रिपल्शन होती है फ्लोरीन के केस में, मतलब फ्लोरीन से ज्यादा 3p वाले के केस में रिपल्शन होती है। तो ये पूछा आपसे, आपको बताना है रीजन करेक्ट है या नहीं है, या असर्शन करेक्ट है या नहीं है। शाबाश बच्चों। रेहाना आप चैट बॉक्स में बोलिए, कुछ क्लियर नहीं आ रहा बेटा, वॉइस क्लियर नहीं है। मैम आंसर सी। अरे वाह क्या बात है, ये तो बिल्कुल ठीक है। और ये इसमें उल्टा लिख दिया है ना, 3p में थोड़ी ना रिपल्शन होती है, 2p में होती है। यस मेरे बच्चों, चलो ये आपका होमवर्क है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, इसका बताना है, इसका बताना है, इसका बताना है। क्या बता सकते हो, बता सकते हो? मैम एक बार दोबारा समझाना। मैं कह रही हूं, ये देखो ना बेटा, इधर आओ। जैसे ये है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। इसको तुम्हें क्या करना है, वो क्या बोलते हैं इसको, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, इनका ऑर्डर लगाना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ओके मैम। लगाना है इनको, ठीक है। क्या लगाना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसकी जितनी होगी, इधर देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर मेरे बच्चे फंस गए, मान लो, वैसे फंसना नहीं चाहिए, तो ये टेबल है, इसकी हेल्प ले लेना, ठीक है। चलिए, लेकिन पहले खुद से करना है, ठीक है। ऐसा वो नहीं करना है, पहले खुद से करो। नहीं हो रहा तो सिर्फ वैल्यू देख सकते हो कि अच्छा इसकी ये होगी तो इसका ये होना चाहिए, लेकिन पहले खुद से करोगे, क्योंकि पेपर में एनसीईआरटी टेबल नहीं देने वाली आपको, ठीक है। ओके मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, इसमें भी वही करना है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जिनका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। चलो भाई
इसमें भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर लगा दो। मैम नहीं, फर्स्ट ये या सेकंड में नहीं, से ये है। वो गलत है जो आपने किया है। मैम 3 is the right answer. ओके, बाकी स्टूडेंट्स पहले आप बाकी बच्चे भी सोच लीजिए। मैम दूसरे या तीसरे में से है। अरे ऐसे मत करो, मैंने अभी इतना प्यारे से बताया तुम लोगों को, गलत मत करना। यस, थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, पूरे पीरियोडिक टेबल में ही क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है भाई। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की। अब देखो इन्होंने वैल्यू लिख के दे दी, कितना प्यारा क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। चलो करो। फोर्थ वाला है ना? मैम फर्स्ट वाला. मैम फर्स्ट वाला। सोच लो सारे। फर्स्ट वाला Right answer. इज द राइट आंसर। ओके ठीक है, देखते हैं। देखो मैंने कहा था क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और आयोडीन की। ठीक है बच्चों, हाँ जी मैम। ठीक है। आंसर 4 क्लोरीन की देखो ना, सबसे ज्यादा क्लोरीन की होनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है नेगेटिव में? 349, तो यही तो होगा आंसर। फिर उसके बाद फ्लोरीन की होगी देखो -333, फिर उसके बाद ब्रोमीन की है -325, फिर उसके बाद है, आपको नेगेटिव में देखनी है कितनी बड़ी वैल्यू जा रही है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ये तो बहुत ही बढ़िया, इसको सोच समझ के करना। और मैंने ये टेबल में भी बताया था आपको। जल्दबाजी में आंसर मत दो, गलत आएगा। Right answer. गलत आएगा, अदरवाइज चैट बॉक्स में मुझे बताओ सोच समझ के। फर्स्ट मैम, जो फर्स्ट बोल रहा है उसके लिए चॉकलेट। ठीक है, यस। देखो मैंने आपको, सल्फर तो ज्यादा होता ही ऑक्सीजन से, लेकिन मैंने कहा था ग्रुप 16 को ध्यान से देखो, है ना, ऑक्सीजन सबसे पीछे जा रहा था। इसका रीजन कहीं नहीं दे रखा, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया होगा, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी सबसे कम हो गई होगी। तो ये वाला क्वेश्चन अभी नीट 2022 में आया है, नीट में। ठीक है, तो ध्यान रखना, गलत नहीं करना बच्चों। ठीक है, माइक म्यूट करो। और टीवी दिया हुआ। रेहाना बेटा माइक म्यूट करो, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है बेटा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप घर से करेंगे। यस मैम। मैम अभी ओके, अभी अभी करोगे घर से कर लेना, ठीक है। ओके, तो ये बाकी सारे आप लोगों के देखो मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, आंसर की मत देखा करो, अगर आप देखोगे तो मैं कल से आंसर की नहीं दूंगी आपको, फिर इसका मतलब आप देख के करते हो। तो 2 क्वेश्चन मैंने अभी दिए हैं, ठीक है, वो आप लोगों को करना है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कौन सा मेरा स्टूडेंट जो है सारे चैप्टर, जो जितना भी मैंने आज की क्लास में बताया है वो समराइज करेगा। मैम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताइए मैंने, शाबाश। अल्काली मेटल। क्या? हाँ जी, अल्कली मेटल क्या बेटा? मैम एक मिनट। अब मैम बाकी बच्चे चैट बॉक्स में बोलिए हाँ जी। नहीं, मैं फिल करा दूंगी, कोई बात नहीं बेटा, मैं फिल करा दूंगी। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे पहले तो अपन ने क्वेश्चन किए थे, वही आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मैंने क्या क्या चीजें बताई आपको? मैंने बोला कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है बच्चों? मैम लेफ्ट टू राइट, रहने दो बच्चों, रहने दो, मत बोलो। आप लोगों की साइड से बहुत ज्यादा ही नेटवर्क इश्यू हो रहा है आज, बहुत ज्यादा। ठीक है, इंक्रीज होती है बेटा, डिक्रीज नहीं होती है अपेक्षा, ध्यान से बेटा। ठीक है, इंक्रीज होती है मतलब मोर नेगेटिव होती है। ठीक है, और डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज। लेस नेगेटिव होती है, लेस नेगेटिव। लेकिन हमेशा क्या ऐसा होता है क्या? नो मैम, देयर आर सम एक्सेप्शंस। जैसे क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, फॉस्फोरस की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऐसी ग्रुप 15 की
क्या होती है? ग्रुप 15 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्पीड होती है। हाँ कम होती है कम आपके होती है। ग्रुप 16 से। एक मिनट रुको बच्चे, एक मिनट रुकना, एक सेकेंड रुको। ठीक है 16 से नहीं 14 से लिखोगे बेटा यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप 15 की जो होती है वो कम होती है ग्रुप 15 से। रीजन आप लोगों को पता ही है, क्योंकि ये क्या होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं, ठीक है। और क्या बताया था मैंने कि हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है, ठीक है, Yes, ma'am. एंडोथर्मिक होती है। और फर्स्ट वाली पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे नाइट्रोजन के केस में पॉजिटिव होती है, नोबल गैसेस के केस में 0 होती है ना जी। और ग्रुप 2 वाले के केस में भी क्या होती है, 0 तो नहीं होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। Yes, ma'am. ये जो एक्सेप्शंस है ना, ये सारे आप लोगों की नोट्स में ऐसे पॉइंट बना बना के लिखने हैं आपको। जो भी मैंने एक्सेप्शंस बताई हैं आज की क्लास में, जैसे ये वाला देखो, ये वाला ऑर्डर आपका एक्सेप्शन है, ठीक है। क्लोरीन वाला की थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की ज्यादा होती है, तो सारे पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे जब ये आप लेक्चर रिवाइज कर लेंगे, अपने एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे उसके बाद, ठीक है। जितने भी मैंने एक्सेप्शंस बताए, और इस टेबल को भी एक बार ध्यान से देखेंगे। आपको वैल्यूज नहीं रट्टा मारने, सिर्फ देखना है कि हो क्या रहा है यहाँ पे, बस, और कुछ नहीं करना आप लोगों को, ठीक है बच्चे। ओके ओके तो ये आपका होमवर्क है और कर लेंगे। ओके देखो सर ने भी आपको गूगल फॉर्म जो है भेज दिया है, और जिन बच्चों ने फिल कर लिया है वो तो ठीक है, वो आप लीव कर सकते हो। जिन बच्चों से नहीं हो रहा था वो आप रुक जाओ, मैं हेल्प कर देती हूँ आपकी, ठीक है। गुड इवनिंग मैम, थैंक यू। ओके आस्तीक।